हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हमारा जो है आरओ का पेपर था उत्तराखंड का। और ये आपके सामने पेपर है। ये है डी सीरीज़ है, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है आपका उधम सिंह नगर। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, जीएसडीपी का 2.7%। थर्ड क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? तो जो चार धाम परियोजना हमारी है वो है हमारी सड़क निर्माण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो यहाँ पे सेब भी होता है, लीची भी होता है और माल्टा भी होता है। केवल नारियल जो है हमारे पास, ये नारियल ऐसी फसल है जो यहाँ पे उत्तराखंड में पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका फर्स्ट, इसको कहा जाता है तालाब भूमि। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के चार धाम किस किस जनपदों में आते हैं? तो आपको पता है गंगोत्री और यमुनोत्री आपका आता है उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ जो आता है आपका चमोली में और केदारनाथ आता है आपका रुद्रप्रयाग में। तो ये जो है सीक्वेंस तो सही नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर है यही है इसका। नेक्स्ट है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक इट्स प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो जो ये टिहरी की जो ये राजमाता थी उनकी कमलेंदुमती शाह, इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये आपका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ जो है प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो इसका आंसर आपका एंटासिड। नेक्स्ट है, एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? तो है मटेरियल ऑफ रॉड, छड़ की सामग्री पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है, ओएमआर से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी डिबगिंग। नेक्स्ट है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 32 बिट। कंप्यूटर में 1 KB इक्वल है किसके? 1024 बाइट के। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो ये कहा गया आपका अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी? तो मगध की प्रथम राजधानी है राजगृह, जो वर्तमान राजगीर नाम से जाना जाता है, तो इसकी राजधानी थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका टोकोफेरोल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो सिनकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से इस दवाई को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, चोल राज्य का संस्थापक विजयाचल किस राज्य का सामंत था? तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर शायद पल्लव है। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है फुतुहात फिरोज शाही। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसलिए यह दिन उन्होंने चुना। जो एकवर्थ समिति है वो किससे संबंधित है? तो ये समिति थी आपकी रेलवे से संबंधित। 1924 में इसी समिति के सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। पहले दोनों के लिए सेम बजट आता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? तो ये कहा आपका लाला लाजपत राय ने, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित? तो ये आपका आर्टिकल 58 में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? मैं श्योर तो नहीं है, बट आई थिंक इसका फर्स्ट होना चाहिए।
निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये था आपका केशवानंद भारती वाद, जो 1973 के अराउंड था शायद। कौन सी भारतीय महिला संविधान सभा की सदस्य थी? तो ये थी अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय जी ने किया था इसका गठन। निम्नलिखित में से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया तथा गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो ये है आपका डी 243I। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार की परिकल्पना की गई है? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आता है आपका आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किन देश या देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? तो यह है इसका आंसर आपका अफ्रीकन यूनियन को जो है इसका सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें है स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, जीवन स्तर भी है, केवल प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये हर घर जल योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो यह शिक्षा जो है लक्ष्य 4 के रूप में इसमें चिन्हित है। तो इसका आंसर आपका ए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है? तो इसमें मैक्सिमम लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से मैक्सिमम इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। इस पुस्तक के लेखक है ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो संविधान संशोधन आपका आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये सही सुमेलित करना है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का है बिलासपुर, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी क्या है आपका कोलकाता में है। तो ये ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक जो था आपका 1971 to 81 था। अहोम जो जनजाति है वो भारत के है असम से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें श्योर तो नहीं हो, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए चंबल, बेतवा, केन और सोन। नेक्स्ट है आपका, इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना आपका। तो इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि गुंटूर जो है मिर्च के लिए, लाल मिर्च के लिए फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? महाराष्ट्र में। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ये आपको ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी आपकी मेघालय की। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये है आपका लघु व्यावसायिक जो इकाइयां हैं उनको ऋण देने से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका एक फॉर्मूला है गुराम पंच झात्रिमी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है मणिपुर। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किसके सहयोग से किया गया था? तो ये हुआ था 1964 या 5 में हुआ था। सोवियत यूनियन जो वर्तमान में जो रूस है इसके सहयोग से किया गया था। और बोकारो जो है ये झारखंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर शायद वी षणमुगम है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मई 2023 में जो है इनके इस पोस्ट पर नियुक्ति हुई थी। तो यही होगा इसका आंसर। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो स्पेन द्वारा ये जीता गया। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है धोरडो, ये आता है आपका गुजरात
के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो ये था आपका लद्दाख के स्थापना दिवस। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, उसे जो नाम दिया गया था वो नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु जिस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है अभी, वो है आपका समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये है 128वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित करवाई और प्रकाशित भी करवाई? तो यह आपका बिहार। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, तो ये थे चाइना के हांगझाऊ में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था वहीदा रहमान जी को। तो इसका आंसर आपका सी। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान में जो है महिला अधिकारों के लिए एक जो प्रयासरत एक एडवोकेट हैं उनको दिया गया था। नहावा शेवा बंदरगाह, तो ये स्थित है मुंबई में और इसका नाम पड़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इसका नाम रखा गया। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंदन को जो हरा के इन्होंने ये खिताब जीता था। वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान भारत ने जीते थे 28 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो इन्होंने, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन उन्होंने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा था। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो ये जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के रमाई आंदोलन से है। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? तो यह है हेनरी रैमजे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो ये थे आपके बोसी सेन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था कोटद्वार। निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? तो ये थे चंद्र सिंह नेगी। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना हुई थी दिल्ली में। किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? तो ये किया था आयोजन गोवा ने। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? तो यह है अर्जेंटीना। लाखोडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो यह है चमोली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? तो ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो नागफनी। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो यह है केरल के मूल निवासी। निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो इसका आंसर है नागनाथ पोखरी जो कि चमोली में स्थित है। बाकी आपके तीनों मंदिर जो पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर है बी। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है शेखर पाठक जी। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो इसमें हरिद्वार या उधम सिंह नगर इसका आंसर हो सकता है, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो यह है जाट या भूटिया। दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की? तो यह है चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो ये थे शिव प्रसाद डबराल चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका भिलंगना।
मनेरी भाली, तो ये गलत ऑप्शन है, बाकी सब सही ऑप्शन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका है आपका नैनीताल। फर्स्ट पे पौड़ी, सेकंड पे नैनीताल, थर्ड पे चंपावत। इसमें से आपको जो सही सुमेलित नहीं है उसको, तो इसका आंसर आपका दयारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में है। टिहरी दरबार ने 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? तो इसमें श्योर तो नहीं है, पर शायद ये जर्मनी हो सकता है इसका। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया 1815 में। नेक्स्ट है, इसमें जो आपको सही विकल्प चुनना है तो इसका आंसर है आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपका आंसर भूटिया जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। थैंक यू।